Welcome everyone to God's house. Your house is God's house. प्रभु के भवन में आप सबों का स्वागत है. आपका घर प्रभु का भवन है. और ये गीत जो कि हम गाने वाले हैं, इसके बोल में ये है कि हम जमा हुए हैं. That we have gathered together. You know the song that we are going to sing. It says that we have gathered, and even though we can't gather together because of the social distancing norms, but still we can gather online together and be in one spirit and in one accord. हम लोग एक आत्मा में प्रभु की आराधना कर सकते हैं. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना. जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु. जमा हुए हैं यहाँ करें हम स्तुति और आराधना. जमा हुए हैं यहाँ करें हम स्तुति और आराधना. जमा हुए हैं यहाँ करें हम स्तुति और आराधना यीशु की. आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की. We have come into this place, gathered in His name and worship Him. We have come into this place, gathered in His name to worship Him. We have come into this place, gathered in His name to worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ our Lord. आइए हाथों को उठा करके प्रभु की आराधना करेंगे. Let's just lift our holy hands. Even though we understand that our hands have done so many crimes. और हमें पता है कि हमारे हाथों ने बहुत सारे गुनाह के कार्य किए हैं. But let's just call them holy because of the righteousness of Jesus Christ. लेकिन हम अपने हाथों को पवित्र कहेंगे इसलिए क्योंकि हम यीशु के रक्त के द्वारा छुड़ाए गए. So let's lift our holy hands, magnify His name and worship Him. So let's lift our holy hands, magnify His name and worship Him. So let's lift our holy hands, magnify His name and worship Christ the Lord. Oh, worship Him.
Christ our Lord. Stand complete in Him, and I worship Him. He is all our righteousness. I stand complete in Him, and I worship Him. He is all our righteousness. I stand complete in Him, and I worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ our Lord. वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। So let's forget about ourselves, concentrate on Him and worship Christ the Lord. आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। Are you ready to get lost in worshiping Him? क्या आप तैयार हैं कि आप खो जाएं उसकी आराधना में, आप भूल जाएं अपने आप को? Come on, sing with me, आइए मेरे साथ गाएं और खो जाएं उसकी आराधना में। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। Forget about ourselves, concentrate on Him and worship
worship Him. So let's forget about ourselves, concentrate on Him and worship Him. So let's forget about ourselves, concentrate on Him and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ our Lord. He's our righteousness. In Him we stand complete and we worship Him. वही हमारी धार्मिकता है, उसी के लिए हम लायक हैं उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर के उसकी आराधना करने के लिए। इसीलिए हम लायक हैं, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारी धार्मिकता है। Stand complete in Him and I worship.
हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। पहाड़ों से, हर तूफानों से, सारे नामों से, आसमानों से, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ये सबसे पुराना गीत है, बहुत ही पुराना गीत है। आइए हम इसको गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जग के जोर से फूको नरसिंगे, जग के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जग के जोर से फूको नरसिंगे,
बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। Come on, everyone, सब मिलकर के हम ताली बजा सकते हैं। सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। और सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness it shines, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Darkness shines, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Cheque जोर से फूको नरसिंगे, cheque जोर से फूको नरसिंगे। दफ और तबले बजा, दफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा
हमेशा रब की हो बेसना, रब की हो बेसना, हमेशा रब की हो बेसना। Thanks for joining in everyone. Hope you all had a good time worshiping the Lord. एक बार फिर से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है और आप सबका समय अच्छा रहा होगा परमेश्वर की आराधना करते हुए। Today I've got a little longer message. आज मेरे पास थोड़ा लंबा संदेश है। That's why I won't be sharing about tithes and offering, or we won't have the communion. इसीलिए हम दान और दशवां अंश या फिर प्रभु भोज के बारे में बात नहीं करेंगे। You can have communion with your family, or you can have self communion. आप अपने परिवार के साथ या खुद प्रभु भोज कर सकते हैं। And if you want to give unto the Lord, you will have a screen which will show you the details, and straight after that we will go into the message. और यदि आप देना चाहते हैं तो आपके पास में सारी जानकारी होगी स्क्रीन पर, आप परमेश्वर में दे सकते हैं। Let's go into the word of the Lord. आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। Before we go into the word of the Lord, I want to tell you that we have got the permission to open the churches. However, we won't be able to follow the guidelines of social distancing inside the church. So we are delaying it. मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन की ओर चलने से पहले कि जो कलीसिया खोलने का आदेश है वो हमें मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे नियम और कानून हैं, तो उनका पालन करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा और हम इसमें थोड़ी सी देरी कर रहे हैं। तो आगे चलकर देखते हैं कि कैसी समस्या रहती है, क्या रहता है, और उसके हिसाब से हम कलीसिया खोलेंगे। So today I've got a very interesting message, and I really want all of you to just pay attention to these 5 points that I'm going to give on how and why God wants all of us to be very prosperous. आज मेरे पास में जो संदेश है वो बहुत ही रुचि रखने वाला है और इसके जो 5 बिंदु हैं मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसके पीछे चलें, उसका पालन करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग धन में आशीषित हों। A lot of people think that God wants us to be poor, and that's the way in which He kind of educates us or brings in character and endurance, because there are verses about it. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर के पीछे चलने में बहुत ही ज्यादा गरीबी होती है और गरीबी में ही रहना चाहिए, तो इसीलिए वो कुछ ऐसी शिक्षाएं, ऐसी कुछ बातें भी बताते हैं, वचन से भी कुछ ऐसा बताते हैं ताकि सब लोग बस गरीबी का पालन करें, गरीबी में ही रहें। And I'll tap on that why those verses are there, but I want to first give you 5 points on why does He want you to be prosperous. मैं आपको उन वचनों से भी बताऊंगा कि वो वचन वहां पर क्यों है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो ये 5 बिंदु हैं और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम धन में अपने आशीषित हों। Now the first thing I want to tell you is God doesn't want anyone to be needy, and that's reflected on the first church. If you read Acts 4 verse 34, you will find that there it says that God did not allow anyone to be needy there. Rather, it says that nobody was needy among them. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहली कलीसिया थी वहां पर कोई भी जरूरतमंद नहीं था। परमेश्वर ने किसी को भी ऐसा रहने नहीं दिया कि जो जरूरत में हो, जो गरीब हो। And if you see their condition wasn't very good, because most of them were runaways from their homes. They had been, they have been traced. They have been persecuted, and in persecution they have collected probably some of the stuff that they have, and they have moved into a tent, yet they had everything. That tells us that our God in the first church, He was displaying that anybody who follows Him will never be in need. अगर आप उस पहली कलीसिया के लोगों को देखेंगे तो उनके हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। उनके पास में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को घर से निकाल दिया गया था, बहुत सारे लोगों को अपनी जमीन को छोड़ना पड़ा था। कुछ लोग तो कुछ सामान लेकर किसी टेंट में आ गए थे और उनके पास में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे। उनके पास कोई भी कमी घटी नहीं थी, वो किसी भी तरह से जरूरतमंद नहीं थे। If you have Netflix connection, then it's there's a wonderful series going on Netflix. It's called AD, which talks a lot about Acts, and it shows how the early church survived the persecution. अगर आपके पास में नेटफ्लिक्स कनेक्शन है तो आप एक सीरीज देख सकते हैं उसमें एडियन एम्पायर, और उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है प्रेरितों के कार्य की कहानी और किस तरह से जो पहली कलीसिया है वो क्या करते हैं, क्या होता है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं उस सीरीज। I am just amazed that the way these people
had everything that they needed in their life, even though they were uprooted from their homes and they were all travelers going here and there, no permanent accommodation, no permanent residence, no land, yet they had everything. और मुझे ये देखकर इतना अद्भुत लगता है कि उनमें से कितने लोग अपने घरों को छोड़कर आ चुके थे, उनके पास में रहने का कोई एक ठिकाना नहीं था, बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कितनी भरपूरी में होते हैं, किस तरह से परमेश्वर उन्हें कोई भी कमी नहीं रहने देता, कोई भी जरूरतमंद नहीं होता है। It reminds me of the promise that God gave to through David to all of us, when he said that young lions may have scarcity of food, but the believers or those who fear the Lord will never go hungry. और ये मुझे याद दिलाता है किस तरह से दाऊद ये बात कहता है कि जो जवान सिंह होंगे उनके पास में कमी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, जो विश्वासी हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना होगी। So this first point, I want each one to just take this promise to your heart. You know, this promise has been given in Psalms. It says that young lions may have scarcity, but you won't have scarcity. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पहला बिंदु है, इस पर आप ध्यान लगाएं, इससे आप अपने साथ में ले जाएं। जिस तरह से भजन संहिता में है कि जो जवान सिंह है उनके पास में घटी होगी, लेकिन तुम्हारे पास में विश्वासी होने के नाते में कोई कमी घटी ना होगी। And the Lord actually puts a stamp on that when the first church didn't need anything. और ये बात परमेश्वर की ओर से हमें पता चलती है, वो अच्छी तरह से ये बात हमें बताता है कि जो पहली कलीसिया है उसके पास में कोई कमी थी ही नहीं, कोई भी जरूरतमंद नहीं था। If you look into the Old Testament, there are many times in which people didn't have any food. Many times an army has surrounded their city and they're not able to go out or cultivate anything, and they have even started eating each other's children, you know. They have become cannibals. To that extent, things have also happened in the Old Testament, but not in the New Testament. Even though this particular congregation or the set of believers that were new to faith, they were persecuted and tortured, yet they had everything. अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पुराने नियम में तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब किसी से लड़ाई होती थी या कोई भी राज्य किसी पर चढ़ाई कर देता था, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती थी, बहुत सारे लोग जरूरतमंद होते थे। ऐसा भी होता था कि लोग दूसरों के बच्चे खाने लग जाते थे, लेकिन नए नियम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी कोई भी किसी भी कमी में नहीं रहा। So today I want to encourage you that this lockdown might be really difficult for your pocket, but I want to encourage you that's a promise of the Lord that you shall not be in any need. इसीलिए मैं आपको आज उत्साहित करना चाहूंगा कि जो ये लॉकडाउन है, हो सकता है भारी हो आपकी जेब पर, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, इसलिए आपको कोई भी कमी ना होगी। So the Lord is declaring और ये परमेश्वर घोषणा कर रहा है that my followers or the people who are following me and have their faith on me, I'll make sure that all their needs are met. और परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे चलने वाले जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। Okay, now let's move to the second point. आइए दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। You know, whenever we talk about prosperity, normally we measure prosperity by calculating two numbers. और ज्यादातर जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो हम इसे मापते हैं दो तरीकों से। One is we count the total number of assets. एक तो हम अपनी संपत्ति उसकी गिनती करते हैं And what's the value of it? कि उसकी कीमत क्या है, And then the total money in our bank. और जितना भी धन हमारे बैंक के खाते में। And the government also values us as you know, how much rich we are that way only. और जो सरकार है वो भी हमें इसी तरीके से देखती है कि हम उस हिसाब से कितने अमीर हैं। So we file income tax also, and while filing income tax, we have to mention the assets and you know whatever income we have received during the year. और जब भी हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो भी हम यही देखते हैं कि हमारे पास में कितना धन आया है और उसके हिसाब से हम अपना इनकम टैक्स देते हैं। However, Jesus' measurement is little different. लेकिन जो यीशु है उसके मापने का तरीका कुछ अलग है। And that's when we need to change little bit the definition of prosperity. और इसीलिए जो समृद्धि है उसकी परिभाषा हमें कुछ बदलनी होगी। You know, in the worldly basis,
Prosperity means money in your bank plus the assets. और जो दुनियावी तरीका है उसके हिसाब से जो धन है आपके खाते में और जो संपत्ति है आपके पास में। In the biblical realm, prosperity is your connection with the Lord and the spiritual and heavenly blessing that you can claim in your life. और जो आत्मिक तरीका है उसके हिसाब से जो रिश्ता है आपका परमेश्वर के साथ में और जो आशीषें आपको परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। And what does it take for you to unlock all those promises of God in your life? और आपको क्या चाहिए कि आप वो सारे ताले खोल दें जो परमेश्वर के वादे हैं आपके लिए। So in my second point, मेरे दूसरे बिंदु में I want to change little bit your head knowledge about prosperity. मैं थोड़ा बदलना चाहूंगा जो आपके दिमाग में ज्ञान है समृद्धि को लेकर। You know, and the knowledge in our head about prosperity is bank balance plus assets. जो हमारे दिमाग में ज्ञान है प्रॉस्पेरिटी को समृद्धि को लेकर वो है हमारे बैंक के खाते में जो धन है और हमारे पास में जो संपत्ति है। And that's not false, that's true. वैसे वो गलत नहीं है, सही है वो। Anybody, even a believer, when you see your bank balance and when you see the assets, you get happy. और कोई भी अगर ये देखेगा, कोई विश्वासी भी देखेगा कि बैंक में कितना पैसा है और संपत्ति कितनी है, कोई भी खुश हो जाएगा। But Jesus gives a different angle. लेकिन यीशु मसीह उसको एक नया तरीका देते हैं। What does Jesus say? यीशु क्या कहते हैं? Once Jesus' disciples were talking about their assets, you know, they didn't have much assets anyways. For them, the asset was the next meal. So they were asking about how much bread do we have? एक बार जब चेले बात कर रहे थे अपनी संपत्ति के बारे में और वैसे तो उनके पास ज्यादा कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी जो संपत्ति थी वो थी अगला भोजन वो क्या करेंगे, और जो अगली रोटी के बारे में वो बात करते हैं कि हम रोटी क्या खाएंगे, वो उनकी संपत्ति थी। And that time, you know, Jesus actually gave them a demonstration. और फिर एक नमूना देते हैं यीशु उन लोगों को। Jesus told them that you are worrying about the bread that you don't have. यीशु कहते हैं कि तुम उस रोटी की चिंता कर रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, When you have already fed 5,000. जबकि तुम पहले ही 5,000 की भीड़ को खिला चुके। What does it tell us? ये क्या बताता है हमें? You know, we find that all these disciples, if you do the sum of their bank balance and their assets, that would be way less. और अगर आप देखेंगे सारे चेलों का आप बैंक का खाता और उनकी जो संपत्ति है वो सब मिला देंगे तो वो बहुत ही कम निकलेगा। But their caliber to earn money was so great. लेकिन जो उनके पास में सामर्थ्य थी धन कमाने की वो बहुत ही ज्यादा थी। And how? और ये कैसे? It was not for themselves. और ये उनके लिए नहीं थी। You know, it's like people who are suffering, struggling right from their childhood. They can't walk. For which, if they go to a good private hospital and they provide artificial limbs, it will cost, you know, lakhs and lakhs of rupees. और कुछ ऐसी बात है कि जैसे कुछ बच्चे अगर बचपन से जो चल नहीं सकते और वो किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, तो वो उनको नकली अगर पैर प्रदान करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा धन उसमें लगेगा, लाखों रुपए लग जाएंगे। You know, somebody who is ill for 17 years, 18 years, 38 years, you can look at the money that they have spent in their medical bills. अब आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो 17-18 साल से 38 सालों से चल नहीं सकता है और अगर वो उसको चलने की सामर्थ्य दे देते हैं तो आप समझिए कि कितना पैसा लगा दिया है उन्होंने। So, you know, these people were very prosperous. तो ये जो लोग हैं ये बहुत ही धनी थे। Because in God's account, prosperity is not money in your bank plus assets. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो धन है समृद्धि है वो नहीं है जो आपके बैंक के खाते में है। In the kingdom of God, your prosperity is your connection with the Father. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपकी जो समृद्धि है वो है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ। How much do you understand that you can actually spend from God's pocket? That's the understanding. That's the kingdom of Lord prosperity. आपको ये समझना होगा कि आप कैसे परमेश्वर की जेब से पैसा निकाल सकते हैं, किस तरह से परमेश्वर के राज्य से वो सारी आशीषें आप ले सकते हैं। You know, is everybody understanding this? क्या आप सब समझ रहे हैं इस बात को? You know, we find that Jesus says that he doesn't have anything. और ये ऐसा लगता है कि जैसे यीशु के पास में कुछ भी नहीं है। You know, Jesus once said that I don't have anything. You know, it's like he says that, you know, foxes have holes to live in and birds have, nests where they can stay, but I don't have anything.
और ये कुछ ऐसी सी बात है कि यीशु के पास में कुछ भी नहीं है। वो कहता है अपने वचन में कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास में रहने को घर भी नहीं। But he could feed 5,000 people straight away. लेकिन वो 5,000 की भीड़ को एक साथ खिला सकता When I है। had my wedding, जब मेरी शादी थी, we had 400 people invited. हमारी शादी में 400 लोग आए थे। I thought that 400 people are a lot. और मुझे ऐसा लगता था कि जो 400 लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। But when I see that Jesus fed 5,000 people, I am amazed that, without any planning, without any assets, without any bank balance, he was able to feed 5,000 people. और जब मैं देखता हूँ कि यीशु 5,000 की भीड़ को खिला देता है, तो मुझे लगता है कि कोई समृद्धि ना होने पर, कोई किसी भी तरह की कोई संपत्ति ना होने पर और किसी भी योजना के बिना भी वो एक साथ 5,000 लोगों को खिला सकता है। Once Peter asked Jesus that, should we pay the tax? एक बार पतरस ने पूछा कि क्या हमें चुंगी भरनी चाहिए? And Jesus said yes. यीशु ने कहा His हाँ। next question was, where do I get the tax from? वो अगला सवाल पूछता है कि मैं कहाँ से मुझे ये मिलेगा? Jesus says, go into the lake, throw your fishing net, the first fish that you catch, open the mouth and you will get 1 denarius. और यीशु कहता है कि जाओ तुम पानी में जाओ, वहां पर अपने जाल को फेंको और जो पहली मछली आएगी उसका तुम मुंह खोलना और उसमें तुम्हें 1 दिनार मिलेगा। That's called prosperity. और यही समृद्धि है। What is prosperity? समृद्धि क्या है? When you understand that your Lord can provide you. जब आप ये समझ जाते हैं कि जो आपका परमेश्वर है वो आपको प्रदान करेगा। In my society there is a WhatsApp group. मेरी सोसाइटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप है। And normally these WhatsApp groups are kind of very draining. और वैसे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं बहुत ही दिमाग खराब करते हैं। So I keep them muted all the time. मैं इसको हमेशा म्यूट रखता हूँ। But I scroll through that when I'm in the loo. और मैं कभी-कभी उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ जब मैं वॉशरूम जाता हूँ। And now I'm seeing that a lot of people are looking for insurance against earthquakes. और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो भूकंप आ रहा है उसके लिए जो बीमा है उसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। Because they feel that this is one of the biggest asset. उनको लगता है कि ये बहुत ही बड़ी संपत्ति है उनके पास में। If this goes, अगर ये चली जाएगी, they don't have anything. फिर उनके पास कुछ भी नहीं होगा। Jesus starts off by saying that he doesn't have a house. और यीशु ये शुरुआत ही ऐसे कहता है कि मेरे पास तो घर ही नहीं है। So the Lord is constantly, in the second point that I'm giving, is Lord is constantly trying to change our mind. Do not look at prosperity only with bank balance and assets. Look at prosperity and what kind of connection you have with me. और दूसरे बिंदु में परमेश्वर आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी समृद्धि को मत देखो उस संपत्ति में या जो आपके बैंक के खाते में धन है, लेकिन जो मेरे साथ में तुम्हारा रिश्ता है उसके हिसाब से तुम अपनी समृद्धि को समझो। That's why when Jesus met his disciples the first time, और इसीलिए जब यीशु अपने चेलों से पहली बार मिले, he did a miracle. उन्होंने एक चमत्कार किया And they caught large number of fish. और उनको बहुत सारी मछलियां मिली। I once calculated, how much they would have earned. मैंने एक बार इसका हिसाब लगाने की कोशिश की कि उन्होंने कितना कमाया होगा। It came in lakhs. और वो कुछ लाखों में आया। I have worked now for almost 20 years. अभी मुझे कार्य करते हुए कम से कम 20 साल हो गए हैं। I have never earned a lakh in 1 hour. मैंने आज तक कभी 1 लाख 1 घंटे में नहीं कमाया। Not even 10,000. 10,000 भी नहीं कमाया। I can keep going down. मैं नीचे ही चलता जाऊंगा। But Peter caught fish worth lakhs in the first hour he met Jesus. लेकिन पतरस जो है जब वो पहले घंटे में ही यीशु से मिला था, उसी घंटे में उसे लाखों की मछलियां मिली थी। What does it tell us? ये हमें क्या बताता है? God wants to change our definition of prosperity. कि परमेश्वर हमारी परिभाषा बदलना चाहता है समृद्धि को लेकर। Prosperity is not about how much you have in your bank and what are your total number of assets. और समृद्धि वो नहीं है जो आपके बैंक के खाते में है और आपके पास में कितनी संपत्ति है। But prosperity is understanding that by faith God can build an asset in one day and can
remove that asset in one day. और समृद्धि वो है कि परमेश्वर पर आप भरोसा रखें कि वो आपकी संपत्ति को एक दिन में बना सकता है और एक दिन में उसे बिगाड़ भी सकता है। You know, hope you are understanding this. मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। That's the scenario with every person in the Bible. और यही है हर एक व्यक्ति के साथ में बाइबल में। You know, we find that suddenly God's people are just given great gifts. You know, the king gifts them. King gives them half of their regime. King gives them their daughter for marriage. King gives them gold ornaments and robe. You know, suddenly. और ऐसा होता है कि बाइबल में कई सारे लोगों के साथ में राजा उन्हें क्या क्या तोहफे में दे देता है। कभी तो उन्हें कोई संपत्ति दे देता है, कभी बहुत सारा सोना दे देता है, कभी उनको तोहफे में अपनी बेटियों से शादी करने के लिए कह देता है। You know, it's just so amazing that we have to understand prosperity this way. और ये बहुत ही अद्भुत है कि हमें ये समझना होगा कि समृद्धि क्या है इस तरीके से। You know, I believe that Jesus wasn't poor. A lot of people say that Jesus was poor. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु बहुत गरीब था, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि यीशु गरीब था। I don't see a poor person feeding 5,000. मैं नहीं देखता हूँ कि कोई गरीब व्यक्ति 5,000 की भीड़ को खिला रहा है। I do not see a poor person healing somebody 38 years in sickness. मैं नहीं देखता हूँ कि कोई गरीब व्यक्ति 38 साल से बीमार व्यक्ति को ठीक कर देता है। And that's what Paul also says. और यही बात पौलुस भी कहता है। Is that he doesn't have anything but he makes others rich. और वो कहता है कि उसके पास खुद कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरों को अमीर बनाता है। Once Paul was on his way to Rome. जब पौलुस एक बार रोम जा रहा था, He was going there as a slave. वो वहाँ जा रहा था एक दास के नाम। He doesn't have any assets. उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। There are no bank accounts that time. और बैंक के खाते तो उस समय होते ही नहीं थे। People used to have a kind of a bag, a wallet bag. That also he didn't have. लोगों के पास में एक बैग होता था, एक थैला होता था जिसमें कि वो अपना धन रखते थे, लेकिन उसके पास वो भी नहीं था उस समय। And then suddenly there was shipwreck and they escaped, they swam to the island of Malta. और फिर अचानक से वो जहाज जो होता है वो डूब गया और फिर जब वो माल्टा जाते हैं तो वो तैर कर जाते हैं। And there, he goes to the governor of that island and he heals somebody there. और फिर वहाँ के गवर्नर के पास वहाँ जाता है वो और वहाँ किसी को चंगाई देता है। And because of the miracles that have happened in that island, everybody gave a gift to Paul and the ship was filled with gifts. और वो जो चमत्कार होता है उसकी वजह से लोग वहाँ के पौलुस को इतने सारे तोहफे देते हैं कि वो जो जहाज है वो तोहफों से ही भर जाता है। You see this amazing prosperity that Paul has? अब आप ये देख रहे हैं कि कितनी अद्भुत समृद्धि है पौलुस के पास में। He does not have anything as a prisoner. और एक कैदी होने के नाते उसके पास कुछ भी नहीं था। Yet he visits, this island and the ship is full of commodities for all the other fellow prisoners also. और फिर भी उसका जहाज भर जाता है सारी भेंट वस्तुओं से। So today, in my second point, God really wants us to look at prosperity at a different angle, and once we understand that, He will make sure that we are always prosperous. और इसीलिए जो मेरा दूसरा बिंदु है इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि परमेश्वर किस तरह से हमें समृद्ध करना चाहता है और जो हमारा तरीका है समृद्धि को समझने का उसको किस तरह से बदलना चाहता है। Let's move into the third point. आइए तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। I feel that I have to do this message in two parts. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दो भागों में इस संदेश को करना I don't want होगा। the service to be, like 2 hours. मैं नहीं चाहता कि जो सभा हो वो 2 घंटे की So हो। I'm going to give the third point, and you have to wait for the next 2 points for next week. मैं आपको तीसरा बिंदु बताऊंगा और अगले 2 बिंदुओं के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले हफ्ते के लिए। Now the third point, why God wants you to be prosperous. और जो तीसरा बिंदु है उसमें परमेश्वर आपको बताता है कि आपको क्यों समृद्ध होना है। Is because He has chosen you and called you to be a blessing to others. कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है ताकि आप आशीष बन सके दूसरों के लिए। He has called you to give. और उसने बुलाया है आपको देने के लिए। Now how would you give when you don't have yourself? और आपके पास में अगर कुछ है ही नहीं तो आप देंगे कैसे? That's when we need to look at one scripture, meditate on it, and constantly claim that scripture. और इसीलिए आपको लगातार एक वचन पढ़ना होगा, उस पर ध्यान लगाना होगा और फिर उस वचन को अपने जीवन पर बोलना होगा। Deuteronomy chapter 28 verse 12 and 13. व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय 12वां वचन। Now if you meditate on these 2 verses,
और अगर आप इन दोनों वचनों पर ध्यान देंगे in which God is saying that you will be the lender, not the borrower. और जिसमें परमेश्वर कहता है कि तुम देने वाले बनोगे, मांगने वाले नहीं होगे। You will be a prosperous individual where you will share your the blessings that I'm going to give it to you. It will be so overwhelming that you will pass it on to others. तो परमेश्वर कहता है कि तुम इतने समृद्ध होगे, कि तुम इतने भर जाओगे मेरे आशीषों से कि तुम्हें दूसरों को वो आशीषें देनी पड़ेंगी। You know, I did some search. और मैंने कुछ खोज की। And I'll also put that search in one of the comments. और मैं एक कमेंट में वो जो खोज है मेरी वो लिखूंगा भी। And it's just a Wikipedia link. और ये सिर्फ विकिपीडिया का एक लिंक है। And it talks about the people sections that are most prosperous in the world. और ये सिर्फ बताता है कि लोगों के वो भाग जो बहुत ही ज्यादा समृद्धि वाले हैं। You will find that the Jewish people are the most prosperous in the world. आप देखेंगे कि जो यहूदी हैं वो सबसे ज्यादा समृद्ध हैं पूरे संसार में। You know, they own more wealth even though they are so less in number. उनके पास सबसे ज्यादा धन है जबकि वो संख्या में इतने कम हैं। Why does this happen? और ऐसा क्यों होता है? Is because God wants us to not be in a poverty mode. He wants us to be prosperous, and that's why the generation He chose and the people He chose were always prosperous, and that's why the land of Israel is so prosperous. इसीलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीबी की मानसिकता में रहें, हम सब समृद्ध रहें, और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो एक ऐसा समूह है जिसको परमेश्वर ने पहले से चुना हुआ है, उसको परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा समृद्ध करके रखा You know, है। you can do some Google searches and you will find out that how Jewish people have been blessed. अगर आप चाहें तो आप गूगल में कुछ खोज कर सकते हैं कि किस तरह से जो यहूदी हैं वो इतने समृद्ध, इतने आशीषित हैं। I have thought about it so many times. मैंने इस बारे में बहुत बार बताया है। You know, if the God of Israel doesn't feel that prosperity is really good and He doesn't want us to be prosperous, why would He eternally give that blessing to the kingdom of Israel? आप ये समझिए कि जो परमेश्वर है, जो इस्राएल का परमेश्वर है, अगर वो नहीं चाहता कि हम लोग समृद्ध हों, तो वो इतनी समृद्धि कैसे अपने लोगों को दे सकता है? You know, the reason why God wants all of His followers to be prosperous so that they can give. और परमेश्वर ऐसा इसलिए चाहता है, इसका कारण ये है कि हम लोग समृद्ध हों, सारे विश्वासी समृद्ध हो, ताकि वो आगे दे सके। That's why it says you won't be the borrower, you know, you will be the lender. इसीलिए कहता है कि आप मांगने वाले नहीं होंगे, लेकिन आप देने वाले होंगे। And then further on it says that do not lend on interest. और इसीलिए आगे लिखा है कि आप ब्याज पर आगे किसी को ना दें। Such a blessing. कितनी आशीष की बात है। You know, so I'm just, you know, overwhelmed by this thought and how God wants us to be prosperous, because He is actually, you know, many times He holds back. He doesn't show His goodness to people directly. He waits for His agents on earth to be ambassadors and show God's goodness on God's behalf on people. और मुझे कितना अद्भुत लगता है ये सोच कर, कई बार परमेश्वर रोक कर रखता है अपनी आशीषें किसी के लिए, और वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनको वो आशीषित करता है और उनके द्वारा उन लोगों को आशीषित करता है, ताकि जो परमेश्वर का स्वरूप है वो दर्शाया जाए। It reminds me of Abraham and Lot. और ये मुझे इब्राहिम और लूत के बारे में याद दिलाता है। You know, once they came into a situation in which they had to choose two different places. एक बार वो एक ऐसी समस्या में आते हैं जिसमें कि उनको दो अलग अलग जगह चुननी होती है। You know, and they had discussed that if you go left, I'll go right. If you go straight, if you go north, I'll go south. और कुछ ऐसा था कि तुम अगर सीधे जाओगे तो मुझे उल्टे जाना होगा, अगर तुम पश्चिम जाओगे तो मुझे दक्षिण जाना होगा। So Abraham gave the option to Lot first. Which way you want to go? तो इब्राहिम जो है उसने लूत को बताया कि तुम चुन लो कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। So Lot, you know, he saw, and wherever he saw greenery, he went in that side. और लूत ने देखा और जहां पर भी उसको हरियाली दिखी वो उस रास्ते पर चला गया। And Abraham went to the other way. और जो इब्राहिम है वो दूसरे रास्ते पर चला गया। Now, if you read about those territories, और अगर आप देखेंगे या पढ़ेंगे उन सब जगहों के बारे में, you will find that the territory that Abraham went, which was not green, was the territory in which the Bible says that milk and honey flow like anything.
और जो जगह चुनी थी इब्राहिम ने जाने के लिए जिस रास्ते पर, वो हरियाली वाली नहीं थी, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वहां पर दूध और मधु की नदियां बह रही थी। What does it tell us? ये हमें क्या बताता है? That Abraham understood that he's prosperous because of God, and that's why he wanted to give. He wanted to give Lot also. Take the first choice. Do whatever you want to do. You have your first pick. और इसीलिए क्योंकि जो इब्राहिम है वो इतना आशीषित था परमेश्वर की ओर से कि वो दे सका, उसने लूत को भी ये चुनने के लिए दिया कि तुम चुन लो, तुम्हें क्या तरीका चाहिए, कौन से रास्ते पर तुम पहले जाना चाहते हो। That's how our Lord wants us all to behave. और इसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम सब व्यवहार करें, By claiming this process and understanding that we are called to give. और इस तरीके को समझते हुए, इस तरीके को अपने जीवन में घोषणा करते हुए कि परमेश्वर ने हमें चुना है देने के लिए। So why does God want you to be prosperous? तो परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप आशीषित हो, समृद्ध हो? Because He wants you to be a giver. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप देने वाले बने। Okay, we have done 3 points, but I think that I am not able to maintain the timeline. अभी तक मैं आपको 3 बिंदु बता चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आगे इस बारे में बता पाएंगे। So next Sunday we will cover the 2 other points. तो अगले रविवार को अगले जो 2 बिंदु हैं उसके बारे में बताएंगे। But I want to just talk about the 3 points one more time. और वो जो 3 बिंदु हैं उनके बारे में मैं एक बार फिर से आपको बताता The हूँ। first one, पहला बिंदु, God wants you to be prosperous because He doesn't want anyone needy. परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी जरूरतमंद हो। And he gives that promise as the psalmist writes, that young lions may not have something to eat one day, but God's people will never lack anything. इसीलिए वो ये उदाहरण भी देता है, भजन संहिता लिखने वाला लिखता है कि जो जवान सिंह होंगे, हो सकता है कभी उन्हें कुछ खाने को ना मिले, लेकिन जो विश्वासी होंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई घटी ना होगी। Now the second point और दूसरा बिंदु is God is changing the definition of prosperity. समृद्धि की जो परिभाषा है वो परमेश्वर बदल रहा है। Our definition, the worldly definition, is assets plus bank balance. हमारी जो परिभाषा है वो है संपत्ति और हमारे बैंक का खाता। But God's prosperity is the relationship that we have in Him, and the prosperity of heaven that we can claim in our lives. जो परमेश्वर की परिभाषा है वो ये है कि हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ में है, और स्वर्ग के राज्य की समृद्धि हम किस तरह से अपने जीवन में बोल सकते हैं। And the third point, और तीसरा बिंदु, God wants you to be prosperous because He wants you to give. परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हो, क्योंकि वो चाहता है कि आप दूसरों को दें। So let me just pray for you. आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Come on, let's close our eyes. आप अपनी आंखों को बंद करें, Or even if you don't want to close your eyes, no problems. और अगर आप अपनी आंखों को नहीं बंद करना चाहते हो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। I'm just going to pray that all these points you can understand well, you can catch it in your spirit, and you can live that. मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे बिंदुओं को अच्छी तरह से समझें, अपने जीवन में उतारें, और इन्हीं बिंदुओं के साथ आप अपना जीवन जिएं। Father Lord, I pray for everyone watching me right now. परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी मुझे इस समय देख रहा है। Lord, we just want to thank you for your promise in the word that nobody would be needy. और परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके वचन में जिस तरह से लिखा हुआ है कि कोई भी जरूरतमंद ना होगा। Lord, when young and fierce lion, Lord Father, when they can hunt down anything, Lord Father, they can go empty stomach, but your people will lack nothing. That's your promise. We claim it in our lives right now. और जिस तरह से आपके वचन में लिखा हुआ है कि जो जवान सिंह हैं वो अपने भोजन की खोज करने के बाद में भी कई बार उनको भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप पर विश्वास करने वाले हैं वो कभी भूखे ना होंगे, उनके जीवन में कोई कमी ना होगी। Thank you, Lord, that the early church was a sample to us as nobody was needy, Lord Father. और परमेश्वर, जो पहली कलीसिया थी वो हमारे लिए उदाहरण के तौर पर है कि कोई भी जरूरतमंद ना था। Lord, right now I claim that promise over everyone right now. और परमेश्वर, मैं सबके ऊपर आपका उस वादे को बोलता हूँ। Lord, I pray that every need that's there, Lord, may be fulfilled in the name of Jesus. और परमेश्वर, जितनी भी जरूरतें हों सब कुछ यीशु के नाम में पूरी हो। Lord, supernatural ways you provide. और आत्मिक रूप से परमेश्वर आप प्रदान करें। Father, Lord, also pray all the people watching me right now, Lord Father, I pray change their mindset, Lord. और परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे समय देख रहे हैं उन सब के दिमाग को आप बदलें। Let their evaluation of prosperity, let it not be just about bank balance and the assets that they have.
और परमेश्वर जिस तरह से वो मापते हैं अपनी समृद्धि को, वो उनके बैंक के खाते ना हो, परमेश्वर उनकी संपत्ति ना हो, But Holy Spirit, come over them right now. पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर इसी समय उतर आए। Tell them, Lord Father, that is the relationship with the heaven, Lord Father, that determines their prosperity. आप परमेश्वर उन्हें बताएं कि जो उनका रिश्ता है स्वर्गीय परमेश्वर के साथ में, वो बताता है कि उनकी समृद्धि क्या है। Help them to understand that God's pocket is their pocket. आप उन्हें ये समझने में मदद करें जो परमेश्वर की जेब है वो ही उनकी जेब है। Lord, I pray supernatural teaching right now, Lord Father, to go in your people. आत्मिक शिक्षा के बारे में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मिक शिक्षा इस समय लोगों को मिले। Thank you, Lord, that you have created us to be the lenders and not the borrowers. और परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने हमें ऐसा बनाया है कि हम देने वाले बन सकें, मांगने वाले नहीं। Thank you, Lord, that you have chosen us, Lord Father, to help the people, the society, and our fellow workers, everybody around us, Lord Father. और परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें चुन लिया है कि हम अपने लोगों की, परमेश्वर जो हमारे साथ कार्य करते हैं या जितने भी लोग आपने हमें दिए हैं उन सब की मदद कर सकें। Lord, I pray, I claim, Lord Father, and I pray right now, Lord, that you will prosper your people so that they can be a blessing to the nations. और परमेश्वर मैं इस समय ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हर एक जन को परमेश्वर समृद्ध करेंगे ताकि वो आशीष बन सके पूरे राष्ट्र Lord, के लिए। we claim the blessings of Jerusalem, we claim the blessings of Israel over us. और परमेश्वर हम इस्राएल की परमेश्वर, यरूशलेम की परमेश्वर आशीषों को अपने जीवन में बोलते हैं। Lord, the Abrahamic blessings that have been unlocked in our lives because of the sacrifice of Jesus, we claim it, Lord Father. The blessings of David that has been unlocked because of Jesus, we claim it right now, that we will always be abundant in everything that we have. और परमेश्वर जो इब्राहिम और दाऊद की आशीषें हैं जो खोली गई हैं हमारे जीवन में, उन सारी आशीषों को हम अपने जीवन में बोलते हैं। Lord, we pray that all the Abrahamic blessings and the blessings of David will come into our life in abundance. और इब्राहिम और दाऊद की सारी आशीषें एक बार फिर से हमारे जीवन में आएंगी और बहुतायत से हमारे जीवन में आएंगी। Release your favor over your people. और परमेश्वर एक बार फिर से अपनी तरफदारी को अपने लोगों पर बोले। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।